एक बात जनाब याद रखिए कि जीवन में आप कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं। एक है परमात्मा और दूसरा है आपके मन का अपना अंतर आत्मा। पिछले क्लास में हम लोगों ने जनाब देखा था जैन धर्म के विषय में, और जैन धर्म में पढ़ा महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के विषय में कहा जाता है कि यह जैन धर्म के रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक हुए, जिनका नाम था महावीर स्वामी। अब कहता यह है कि महावीर स्वामी नाम के जो व्यक्ति थे जैन धर्म के वास्तविक फाउंडर माने गए। अब कहता है जैन धर्म में प्रवेश करने वाला पहला जैन भिक्षु उन्हीं का अपना दामाद, और दामाद का नाम था जमाली, और जमाली जो था क्षत्रिय परिवार से बिलोंग किया करते थे। साथ में कहता है जैन धर्म में प्रवेश करने वाली पहली जो महिला थी, जैन भिक्षुनी थी, उसका नाम था चंदना या चंपा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जनाब, तो पता चलता है क्या भाई कि जो जैन धर्म है, जैन धर्म में महावीर स्वामी ने जैन भिक्षु को कहा कि नारी से वार्तालाप नहीं करना है। यानी जैन धर्म में जैन भिक्षु को नारी से वार्तालाप करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ऐसे भी कहा जाता है विपिन, ऐसे भी कहा जाता है कि हंस के बोले नारी और तीनों काम बिगाड़ी, और नारी के मुस्कुराहट पर जे गया वो समझिए कि बीच में फंस गया। इसीलिए महावीर स्वामी ने क्या किया था, जैन भिक्षु को बंद करवा दिया था नारी से वार्तालाप, क्योंकि उनको पता था कि थोड़ा भी मुस्कुराएगी और यह फिदा ज्यादा ही हो जाएगा। अब देखिए आगे की ओर चलते हैं, तो कहता क्या है कि महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक प्रमुख संघ की स्थापना की, जिसमें 11 अनुयायी फॉलोअर्स शामिल थे, जिसे गंधार कहा गया था, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों शामिल था। जिस धर्म का नाम क्या है, जैन धर्म नाम है। साथ में कहता है कि जैन धर्म जो था ना, वह त्याग और तपस्या पर सबसे ज्यादा बल दिया था, और काया कलश के द्वारा अपने प्राण का अंत करने का विधान दिया था। किसमें, किस धर्म में, जैन, किस धर्म में बाबू साहब, जैन धर्म में। ओ राजा जी इधर देखिए, कभी भी इंसान को रूप और रुपए पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी और बीमारी कभी पूछ के नहीं आती है। बस समझ आया खेदू बाबू, कभी घमंड मत करो। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, तो पता चलता है क्या भाई कि जैन धर्म, जैन धर्म आगे चल करके दो भागों में बट जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। यानी एक का नाम है श्वेतांबर और दूसरा का नाम है दिगंबर। ऐसा कहा जाता है क्या भाई कि प्रथम जैन सभा का आयोजन 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया। और उस समय मौर्य वंश के सबसे प्रतापी शासक चंद्रगुप्त मौर्य हुए, और उन्हीं के जमाना में क्या हो गया, यह जैन धर्म दो भागों में बट गया, जिसका नाम है पहला का श्वेतांबर। इसमें कहा क्या गया कि जो श्वेत वस्त्र पहनेगा उसे श्वेतांबर, और दूसरा दिगंबर, जो अपने तन को ढकने के लिए एक भी कपड़ा का प्रयोग ना करेगा, यूज ना करेगा, उसे जैन धर्म में क्या कहा गया, दिगंबर कहा गया था। देखिए जैन सभा का आयोजन क्यों किया गया था, यानी आयोजन करने के पीछे कारण था क्या भाई कि जैन धर्म में जो लोगों के मन के अंदर में क्या उत्पन्न हो गया था, एक दूसरे के प्रति शंका उत्पन्न हो गया था। इसी शंका को दूर करने के लिए समय समय पर क्या किया गया, जैन सभा का आयोजन किया गया, जिससे कि लोगों के मन के अंदर में
जो एक दूसरे के प्रति नफरत है वो नफरत क्या हो जाए, मिट जाए और जैन धर्म आगे की ओर बढ़ता रहे। कौन सा धर्म जनाब, जैन धर्म। अब देखिए आगे क्या कहता है, क्या भाई कि दूसरी जैन सभा का आयोजन, यानी दूसरी जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में, कब, 512 ईस्वी में गुजरात के बल्लभी में आयोजित किया गया। और उस समय गुप्त वंश के शासक थे भानुगुप्त। और कहता क्या है, क्या इस जैन सभा में जैन धर्म को पुस्तकीय रूप प्रदान किया गया। इसमें दो पुस्तक था, एक का नाम था आपका कल्पसूत्र और दूसरा का नाम है आपका भगवती सूत्र। साथ साथ में कहता क्या है कि राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है। कहाँ पे बाबू साहब, राजस्थान में दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो श्वेतांबर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, श्वेतांबर जैनियों के लिए प्रसिद्ध है, जो माउंट आबू पर बसा है। साथ में कहता क्या है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का नाम क्या है, कल्पसूत्र है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पार्श्वनाथ ने 4 बातों को जैन धर्म में शामिल किया था और साथ में 5वां व्रत के रूप में महावीर स्वामी ने किसको जोड़ा, ब्रह्मचर्य को जोड़ा। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने इंद्रियों को अपने बस में करके रखना। कौन सा धर्म पढ़ रहे थे बाबू साहब, जैन धर्म। नाम क्या है, जैन धर्म।